आप भले ही अपने करियर में जितने भी सक्सेसफुल हो, आपने भले ही अपने करियर के माध्यम से बहुत पैसा कमा लिया हो, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप अपने इनकम्स और सेविंग्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता तो आप सही और गलत फाइनेंशियल एडवाइस के बीच में फर्क नहीं जान पाएंगे। स्कूल में भी इन सब के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता है, तो इसीलिए आज मैं लाया हूं वीडियो पर्सनल फाइनेंस पे। अगर आप स्टूडेंट हो या करियर प्रोफेशनल, ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम चीजें बहुत ही सिंपल रखेंगे। आज हम इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने इनकम और सेविंग्स को कैसे ग्रो करें। तो आइए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, पोस्ट नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। जब हम इनकम की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही तरह की इनकम होती है और वो है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम उसे कहा जाता है जिसके लिए आप हर दिन काम करते हैं। तो आपकी जॉब्स, आपका बिजनेस, आपकी इंटर्नशिप्स, इन सब चीजों से जितना भी पैसा आता है वो है आपका एक्टिव इनकम। लेकिन लोग दूसरे तरह का इनकम भूल ही जाते हैं और वो है पैसिव इनकम। आपने कभी ये सोचा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इलॉन मस्क, अनिल अंबानी, जेफ बेजोस, ये सब अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग कंट्रीज में जाके वेकेशन करते हुए भी पैसे कैसे कमाते हैं? ये सब है पैसिव इनकम के द्वारा। इन्होंने अपने एक्टिव इनकम का फायदा उठा के उन्हें अलग अलग माध्यम के थ्रू इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स, इन सब के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन इन सारे माध्यमों में इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट की है, जिससे आज वो बहुत ही रिच हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको एक्टिव और पैसिव इनकम पे इक्वली फोकस करना चाहिए। हाँ, आजकल पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ही फोकस हो गया है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप अपने 20s और 30s में हैं तो प्लीज एक्टिव इनकम पे भी फोकस करिए। बिकॉज अगर आपके पास एक्टिव इनकम नहीं है तो आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट करेंगे? तो प्लीज 20s और 30s में बहुत मेहनत करिए, एक्टिव इनकम बिल्ड करिए और अपने पैसिव इनकम पे भी साथ साथ फोकस करते रहिए। तो सबसे पहली सलाह, आपको आपके एक्टिव इनकम के साथ क्या करना चाहिए? तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको पॉकेट मनी मिलती है तो इस वीडियो में आप अपने वो पॉकेट मनी को एक्टिव इनकम की तरह ट्रीट करिए। और अगर आप करियर प्रोफेशनल है तो आपको तो हर महीने इनकम मिल ही रही है। तो मेरा मानना यह है कि आपको आपके एक्टिव इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। एक है स्पेंडिंग अकाउंट और एक है सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि इनकम के दो भाग होते हैं, एक है एक्सपेंसेस और सेविंग्स, करेक्ट? तो दो अकाउंट क्रिएट करके आपके इनकम को इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए। इसके द्वारा आप अच्छी तरह से आपके एक्सपेंसेस और सेविंग्स को ट्रैक कर पाएंगे। आपका जितने भी एक्सपेंसेस है आप अपने स्पेंडिंग अकाउंट से खर्च करेंगे और आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है फॉर योर पैसिव इनकम वो आप सेविंग्स से निकालेंगे। तो इसी के साथ अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की और फिर सेविंग्स के बारे में। तो अब जब हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मेरा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं अपने एक्टिव इनकम में से 30 to 40% अपने एक्सपेंसेस के रखता हूँ। आगे चलते हुए मेरा गोल ये है कि मैं अपना एक्सपेंस अमाउंट और कम कर पाऊँ। अब आप सोच रहे हैं अरे यार त्रिशांक तो बड़ा ही चीप पर्सन है, हमें भी चीप होने के लिए कह रहा है। नहीं, मैं आपको एक फ्रूगल इंसान बनने के लिए कह रहा हूँ। एक फ्रूगल इंसान और एक चीप इंसान में बहुत ही बड़ा फर्क है। फ्रूगल इंसान उसे कहा जाएगा जो एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट करेगा और उसी पे टिका रहेगा और उतने ही एक्सपेंसेस करेगा। एक चीप इंसान वो होता है जो हर एक डिसीजन पे 10 बार सोचता है। मैं वैसा नहीं हूँ। अगर मुझे मालूम है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई वीडियो इक्विपमेंट खरीदना है तो मैं उस पर 10 बार नहीं सोचूंगा। मैं जानता हूँ कि वो एक प्रायोरिटी है और इमीडिएटली वो एक्सपेंस कर दूंगा। तो आप एक फ्रूगल इंसान बनिए। लेकिन अब हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में कैसे रखें? तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बजट बनाइए और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए। अब आप कह रहे होंगे त्रिशांक यार ये तो बड़ा ही ओल्ड ट्रिक इन द बुक है। हाँ, ये ओल्ड ट्रिक इन द बुक है, लेकिन ये हमेशा ही काम करता है। क्योंकि जब मैं अब्रॉड पढ़ने गया था मेरे पेरेंट्स मुझे एक पॉकेट मनी देते थे, एक सेट अमाउंट, उसमें से मैं 40% अपने एक्सपेंसेस के लिए रखता था और उसी के बाद मैंने एक डेली बजट क्रिएट कर दिया था, कीपिंग इन माइंड मेरे पास कितना पैसा है फॉर माई एक्सपेंसेस। और उसके बाद मैं हर दिन अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करता था। मेरा फूड, मेरे क्लोथ्स, मेरे ट्रांसपोर्ट, जितने भी बड़े एक्सपेंसेस है सब ट्रैक करता था। और मैंने ये नोटिस किया कि जिस दिन मैं ट्रैक नहीं करता था मैं हमेशा अपने डेली बजट के ओवर जाता था। लेकिन जब भी मैं अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करता था मेरे एक्सपेंसेस अंडर रहते थे। तो भले ही ये ओल्ड ट्रिक इन द बुक है, प्लीज मेक अ बजट एंड कीप अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन इसी के साथ मैं जानता हूँ कि बहुत बार इम्पल्स शॉपिंग हो जाती है
या हम शॉप करते हैं एक स्टेटस बनाए रखने के लिए, तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए 2 टिप्स है। सबसे पहले, अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई हो लेकिन वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, तो उसे इमीडिएटली मत खरीदिए। आप सो जाइए और सुबह उठ के वापस उस परचेज को रीवैल्यूएट करिए। आपको फिर याद आएगा कि वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है। आपका फोकस है आपके एक्सपेंसेस कम रखना और आपकी सेविंग्स को इंक्रीज करना, तो आप मोस्टली वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। और सेकंड, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डोंट शॉप फॉर द स्टेटस। आप जितना खर्च कर सकते हैं उसी पे खर्च करिए। इनफैक्ट आपका गोल होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कम रहे, तो गाड़ी, कपड़े, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, अच्छी गाड़ियों पे फोकस मत करिए। जितना आपका प्रायोरिटी है सिर्फ उसी पे टिके रहिए। और इसी के साथ मेक अ बजट, कीप अ ट्रैक ऑफ योर फाइनेंसेस, रिड्यूस इम्पल्स शॉपिंग, डोंट शॉप फॉर स्टेटस, और आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे। और आपका गोल ही ये होना चाहिए कि 20s और 30s में आपके एक्सपेंसेस कम रहे। तो अब बात करते हैं सेविंग्स की। सिंस मैंने अपना 40% ऑफ माई एक्टिव इनकम एक्सपेंसेस पे रखा है, इसका मतलब 60% ऑफ माई एक्टिव इनकम मेरे सेविंग्स है। तो मैं इन सेविंग्स के साथ क्या करता हूँ? मैं इन सेविंग्स को सिर्फ बैंक में नहीं रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें सिर्फ बैंक में रख दिया तो मेरा इनकम ग्रो कैसा होगा? अभी आप मुझे कहेंगे लेकिन बैंक तो हमें इंटरेस्ट देती है जिससे हमारा पैसा ग्रो हो सकता है। हाँ, ये सच है कि बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, लेकिन बैंक हमें बहुत ही मार्जिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती है जो इन्फ्लेशन के साथ कीप अप नहीं कर सकता है। तो अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर आज आपको एक बैग ऑफ चिप्स 10 रुपए में मिल रही है और इन्फ्लेशन का रेट 3.5% है पर एनम, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आपको वही बैग ऑफ चिप्स 13.5 रुपीज के मिलेंगे, 3.5 रुपीज ज्यादा। तो अगर आपका मनी, आपके सेविंग्स ग्रो नहीं होंगे इन्फ्लेशन के साथ, तो आप कीप अप कैसे कर पाएंगे? आप एक्स्ट्रा मनी कहाँ से लाएंगे वो? तो इसी के साथ बहुत जरूरी है कि आप अपना मनी इन्फ्लेशन रेट के साथ ग्रो करें। तो सिंस बैंक में वो नहीं होने वाला है, तो मैं अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास आजकल। हमारे पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है, हमें म्यूचुअल फंड्स है, हमें स्टॉक मार्केट है, आजकल क्रिप्टो करेंसी भी है। तो मैं खुद रिसर्च करके इन सारे मीडियम्स में अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जिससे मैं इन्फ्लेशन के साथ अपना मनी ग्रो करता हूँ और अपना पैसिव इनकम ग्रो करता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाने कि ये सब इन्वेस्टमेंट्स रिस्की भी हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिसर्च करें और जानिए कि लॉन्ग टर्म आप किस में पैसे डाल सकते हैं जिसमें आपका पैसा ग्रो होगा। और ध्यान रखिए, अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स या पोर्टफोलियो कंपनीज के पास जाके भी उन्हें अपना पैसा दे सकते हैं मैनेज करने। इसमें भी अगेन ध्यान रखना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिसर्च करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर ढूंढिए जो आपके मनी के साथ कोई गड़बड़ ना करे और आपके मनी को हमेशा सही रास्ते में दिखा के ग्रो करे। तो जैसे मैंने आप कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट्स रिस्की भी हो सकती है, तो अपने सारे 60% ऑफ माई सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 40 to 45% इन्वेस्टमेंट करता हूँ और रिमेनिंग 15 to 20% में एक इमरजेंसी फंड में क्रिएट करके रख देता हूँ। तो ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? ये इमरजेंसी फंड को मैं कभी भी टच नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस फंड को टच करूंगा जब मुझे कोई इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हो जिससे आप पैसे निकाल नहीं सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाए रखें जिसमें अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप झट से पैसे निकाल दें। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि मैं अपने एक्टिव इनकम के साथ क्या करता हूँ और एक्सपेंसेस और सेविंग्स में कैसे डिवाइड करता हूँ मनी को। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप भी ऐसा ही करें, अपने इनकम को समझिए और अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस और सेविंग्स में डिवाइड करिए। इसके बाद मुझे आपके लिए एक लास्ट टिप है और वो है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात करिए पर्सनल फाइनेंस के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, हमें इन सब के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स से इनके बारे में बात करें। हाँ, बहुत बार ये होता है कि ये टॉपिक्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों को बताइए कि पर्सनल फाइनेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आप इन वीडियो से तो सीख ही सकते हैं, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप बात करके सीखें और रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके सीखें। सो गो आउट देयर और बात करिए लोगों के साथ, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अराउंड पर्सनल फाइनेंस। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टू पर्सनल फाइनेंस। अगर आप स्टॉक मार्केट्स, अपने पैसिव इनकम को ग्रो करने के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे वो भी कॉमेंट्स में जरूर बताना। और इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना,
सब्सक्राइब भी कर ही देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।